Hello everyone, this is Nilima and welcome back to NM Stock Talk. सो डिस्क्रिप्शन से आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कोलगेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे बाइंग हो सकता है, क्या है और किस हिसाब से हम लोग बाइंग कर सकते हैं और थोड़ा बहुत उसका फंडामेंटली भी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग, तो 50 ये हो गया आपका 52 वीक हाई एंड लो का ये इंडिकेटर है। ठीक है, तो जब भी हम लोग अगर देखेंगे तो 52 वीक लो के पास आता है, तो उसके बाद ये बाउंस बैक करके 52 हाई हाई के पास आता है। तो थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग करके देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हुआ है आगे। देखिए, यहाँ पे एक बार टच किया था, यहाँ पे टच किया था जो कि जान 22 अराउंड। उसके बाद ऑलमोस्ट मतलब 23 मतलब ऑलमोस्ट एक साल में फिर दोबारा ये हाई टच करके एक साल में फिर यहाँ पे टच किया था 20 में, और 20 का मार्च में 7 to 8 मंथ में फिर हाई टच किया है। ठीक है, तो जब भी हम लोग देखेंगे मतलब पिछले डेटा बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, तो जब भी हम लोग का नीचे टच किया है तो उसके बाद ऊपर हो गया ही है। उसी तरह अगर अभी का सिचुएशन में हम लोग देखेंगे तो अभी भी हम लोग का 52 वीक लो के पास है। ठीक है, और इसको ये इंडिकेटर मैं रिमूव कर देती हूँ। ये बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा पहले से डाल के रखी थी। 52 वीक लो एंड हाई का आप लोग इंडिकेटर में जाके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेनली मैं आपको क्या दिखाऊंगी, 200 मूविंग एवरेज। ये जो लाइन है अपना 200 मूविंग एवरेज है। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है ये कोलगेट में। मैं बैक टेस्टिंग करके अच्छे से मैं देखी हूँ और आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाती भी हूँ। जब भी हम लोग का 200 मूविंग एवरेज, ये अपना लाइन 200 मूविंग एवरेज है, जब भी हम लोग का इसके नीचे ये लाइन के नीचे आता है, तो उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है कि ये दोबारा उसका ऑल टाइम हाई को जाए। ठीक है, तो मैं अभी तो 25 मतलब 2025 चल रहा है, तो मैं 10 साल पहले यानी कि 2015 तक 10 साल का हम लोग बैक टेस्टिंग करके यहाँ पे देखेंगे कि जब भी मतलब आया है तो गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए, 15 के बाद मतलब 15 में तो कुछ आया नहीं है। 2016 में ये देखिए लाइन के नीचे हम लोग का काफी टाइम स्पेंड किया है। ये देखिए ये लाइन के नीचे काफी टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद क्या हुआ है, ऑल टाइम हाई। यहाँ पे तो नहीं, ये ऑल टाइम हाई यहाँ के पास। इसको लगने में कितना टाइम, ये अपना टारगेट आने में कितना टाइम लगा था वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ से हम लोग मतलब देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपका ऑल टाइम हाई हो गया। ऑलमोस्ट 500 डेज में 30% आया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, ये तो उसी दौरान ही चल रहा था। ये देखिए ये थोड़ा टाइम स्पेंड किया, इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब इसी तरह का कुछ गैप नहीं हुआ है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ये नीचे आया, थोड़ा टाइम गया, उसके बाद ऑल टाइम हाई गया, ये बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई चला गया था शायद। 83 डेज में 15%। उसी तरह यहाँ पे मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड किया था और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई मारा था। ये देखिए ऑल टाइम हाई 83 डेज में 18%। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम लोग का यहाँ पे मतलब 200 डीएमए 200 जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे आया था। उसके बाद अपना मतलब काफी ऊपर गया था, लेकिन हम लोग ऑल टाइम हाई तक ही टारगेट रखेंगे। तो ऑल टाइम हाई हम लोग का जैसे नीचे आया था ऑलमोस्ट यहाँ से ऑल टाइम हाई 19% जो है कि 134 डेज में, अराउंड 4 महीना में हम लोग का 20% ऑलमोस्ट आ गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम हुआ था और ये थोड़ा सा टाइम लगा था। यहाँ पे देखिए ये काफी नीचे आया था और ये थोड़ा सा टाइम लगा था। और यहाँ से देखेंगे तो हम लोग का यहाँ तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 450 दिन, 50% मिल गया था, 450 दिन ऑलमोस्ट आया था। फिर देखेंगे, ये देखिए 200 जो कि 21 में 21 जान में ये नीचे आया था, उसके बाद हम लोग का ऑल टाइम हाई फिर आ गया था तुरंत। ये कितना टाइम लगा था देखते हैं। ओके, ये थोड़ा टाइम लगा था, 630 डेज लगा था, जो कि 20% आया था। लेकिन अगर ऑन एवरेज देखेंगे तो ये बहुत अच्छा मतलब वो पहले का अगर मतलब सारा लगा के ऑन एवरेज देखेंगे तो इसमें भी कोई मतलब खराब चीज मतलब ये नहीं है। उसके बाद ये जब आया था तो फिर दोबारा नीचे आया था, इसके बाद हम लोग का जो 200 डीएमए के नीचे जो आया है,
तो आपका यहाँ पे आया है जो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने टेलीग्राम में भी पोस्ट करी हूँ, मैं अपने एक्स में भी पोस्ट करी हूँ कि कोलपाल अभी अपना बहुत सही बाइंग जोन पे है। और VSR का भी वीडियो आया था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग का काफी टाइम जो 200 DMA के नीचे काफी टाइम स्पेंड कर चुका है। और हम लोग का टारगेट जो रहेगा, अभी जो मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखाई, उस हिसाब से हम लोग का टारगेट कहाँ रहेगा, ऑल टाइम हाई मतलब अपना अभी तक का ऑल टाइम हाई ये है, अराउंड 3800 3900 हम लोग का ऑल टाइम है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, अगर ऊपर से देखते हैं तो कितना परसेंट ये गिर चुका है, ऊपर से देखेंगे तो हम लोग का 38% ऑलरेडी गिर चुका है। और ये बहुत अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल भी बहुत सही कंपनी है। अभी मैं आप लोगों को फंडामेंटली भी क्या चल रहा है उसमें उसके बारे में भी थोड़ा मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो 38% है, लेकिन हम लोग अभी जो प्राइस चल रहा है तो उसी से अगर हम लोग बाय करते हैं तो ये कितना परसेंट बन जाता है, हम लोग का ऑलमोस्ट 63%। अगर ये एक साल भी यहाँ से लगता है तो 63% बहुत से ही रिटर्न है। और मुझे तो लगता है कि एक साल के अंदर ये टारगेट आ जाना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, उसका कोई गारंटी नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उस हिसाब से इन्वेस्ट करिएगा, और एक स्टॉक में 6% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का टारगेट हो जाता है उस हिसाब से, अगर 200 DMA का जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से हम लोग का 63% का टारगेट हो जाता है। अभी मार्केट का करंट जो प्राइस चल रहा है 2380, ठीक है। अभी का मार्केट का प्राइस 2380 चल रहा है। और अभी भी हम लोग का काफी टाइम से 200 के नीचे मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है। और मैं आप लोग को दिखाई हूँ कि क्या होता है 200 के नीचे टाइम स्पेंड करता है तो फिर दोबारा कैसे ऑल टाइम हाई के पास जाता है, ठीक है। और फंडामेंटली अगर हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे यहाँ पे, आज के दिन मतलब -0.4% गिरा है। और इसका जो 52 वीक लो है 2312 है, और जो हाई है 2893 है। और अभी मार्केट हम लोग का कहाँ पे चल रहा है, 2380 के पास। तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब पास में ही 23, मतलब ऑलमोस्ट पास में ही हम लोग का जो 52 वीक लो के पास है। तो 52 वीक लो इटसेल्फ इज बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ये आपका हो गया EMA का स्ट्रैटेजी भी सेटिस्फाई हो रहा है, वैसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी इसमें सेटिस्फाई भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं सारा डिस्कस नहीं करूँगी, जो दो मतलब स्ट्रैटेजी है जो बहुत सही काम किया है, उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, मैं वो दो स्ट्रैटेजी आप लोग को बताई। आप लोग दूसरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैप इसका है 64,345 करोड़ का। और अभी हम लोग का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हो जाता है 1437 करोड़। और ROC अभी है 105% और ROE 81%, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इन्वेस्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक होल्डिंग बस 18%, मतलब बस 19% है। और जो 81% 82% जो है वो आपका प्रोमोटर होल्डिंग है। तो ये भी बहुत अच्छा वाला बात है। और बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे, पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस देख लेती हूँ। सेल्स सेल्स देखिए 2014 में 3579 करोड़ का हम लोग का सेल्स हो रहा था। उस हिसाब से ग्रेजुअली ये इंक्रीज हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ है, और ये 6000 हो गया है। आप लोग का मतलब जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई बड़ा बड़ा कंपनी तुरंत सेल्स मतलब नहीं बढ़ जाता, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, जैसे कि TCS हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है। तो ये कॉलगेट भी उसी तरह का कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छा कंपनी है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। अभी सेल्स जो है तो ये ऑल टाइम मतलब हाई के पास है, 6000 है। अगर आप लोग पिछले डेटा देखेंगे तो 6000 के पास है। और नेट प्रॉफिट जो है हम लोग का 1437 है, अभी तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। तो टैक्स जो अभी तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। और इसका हम लोग का रिजर्व देख लेंगे तो अभी 1637 करोड़ मतलब है। ये घटा क्यों है, इससे पहले जो 18 मतलब 2024 में 1847 करोड़ का था, अभी 1637, यानी कि 200 करोड़ का क्यों घटा है, क्योंकि ये अभी इस साल डिविडेंड बहुत अच्छा डिविडेंड पे किया है। तो इसीलिए हम लोग का मतलब थोड़ा सा मतलब कम हुआ है, जो डिविडेंड आपका 2.17% जो दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोग का रिजर्व कम हुआ है। लेकिन इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत स्ट्रांग फंडामेंटली कंपनी है, ठीक है।
हम लोग का नेट प्रॉफिट मतलब हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हो गया, आप लोग का सेल्स नेट प्रॉफिट मतलब हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हो गया। अभी डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करता है। और आप लोग को कोलगेट के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि ये हर एक सिचुएशन में सबको यूज करता है। अगर वार हो गया कि कोई फास्टिंग भी किया है, कि कोई ट्रैवल कर रहा है, कुछ भी हो जाए तो सबको यूज करता है। और इसका कंपटीटर अभी कोई नया कंपटीटर नहीं है, जो है मार्केट में वही है। और डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करता है। और कंसिस्टेंटली सबसे अच्छा वाला बात है कि कोलगेट हम लोग का कंसिस्टेंटली ये मतलब धीरे धीरे करके सेल्स बढ़ रहा है, और धीरे धीरे करके आपको अभी का जो बाइंग सिचुएशन है, अभी का जो बाइंग मतलब जो 2380 अभी दिख रहा है, ये बहुत, मुझे तो लगता है कि बहुत परफेक्ट बाइंग है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है। और जैसे होता है कि माइक्रो कंपनी होता है कि आप 10 रुपया 20 रुपया लगा देते हो, तुरंत मतलब 1 साल 1.5 साल में 100%, 200%, 300% दे देता है। ये उस टाइप का कंपनी नहीं है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये देने वाला कंपनी है। ठीक है। और इसका जैसे मैं बताई, कंपटीटर तो अभी कोई है नहीं। अ, और इसको थोड़ा मतलब चार्ट जीपीटी में पूछ लेते हैं कि क्या मतलब इसको। ये देखिए, मैं चार जीपीटी को सिंपली मैं लिख के भेजी हूँ कि 5 बेस्ट पॉइंट इन कोलपाल। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या मतलब इसका मतलब अभी के लिए बेस्ट पॉइंट है, जो कंपनी का बहुत सही पॉइंट है तो दे रहा है अपने चार्ट जीपीटी के हिसाब से। मार्केट लीडर इन ओरल केयर। आप लोगों को पता होगा कि गांव गांव में लोग टूथपेस्ट नहीं यूज करते, वार ये कोलगेट, अभी कोलगेट करना है, ब्रश ब्रश करना है, जैसे लोग बोलते हैं वैसे कोलगेट करना है बोलते हैं। ये लोग को ये पता नहीं है कि ये एक ब्रांड है, ये ना कि टूथपेस्ट का एक नाम है। लेकिन लोग ऐसे नहीं बोलता है कि पेप्सोडेंट करना है, लेकिन लोग बोलते हैं कोलगेट करना है। तो ये इटसेल्फ एक बहुत अच्छा मतलब ब्रांड है। मार्केट लीडर इन ओरल केयर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन। ये देखिए, ये दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन। अभी कोलगेट के कंपटीशन में वैसा मुझे नहीं लगता है कि और कोई कंपनी है इसका कंपटीटर। उसके बाद एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, ये मतलब शहर गांव हर तरफ आपको फैला हुआ है, सबको पता है कोलगेट एक चीज है, कोलगेट एक ब्रांड है। और मतलब दूसरा कंपनी कोई नहीं भी जाने, दूसरा मतलब जो छोटा मोटा आता है कि पेप्सोडेंट हो गया, सेंसोडाइन हो गया, ये लोग सब कोई नहीं भी जानता, लेकिन कोलगेट को हर बच्चा बच्चा तक जानता है। ठीक है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसका फाइनेंशियली मैं आप लोग को दिखाई कि अभी कैसे मतलब धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। अभी तक का सेल्स मतलब हाईएस्ट मतलब सेल्स है, नेट प्रॉफिट कैसे हाईएस्ट है। फोकस ऑन इनोवेशन है, प्रीमियम प्रोडक्ट। अभी देखेंगे तो ये लोग मतलब किड्स का भी बहुत अच्छा मतलब, आप अगर कोलगेट का देखेंगे तो उसमें उसका बहुत छोटे बच्चे लोग का कार्टून का प्रिंट करके ये लोग देता है, ताकि बच्चे लोग बहुत अट्रैक्ट हो सके। और हमेशा कुछ कुछ नया चीज ये लाता रहता है। द कंपनी कंटिन्यूअसली अपग्रेड इट्स पोर्टफोलियो विथ हर्बल एंड वाइटनिंग सेंसिटिव एंड प्रीमियम ओरल केयर सोल्यूशन। ये बोल रहा है कि जो सेंसिटाइन जैसे रहता है, वैसे व्हाइटनिंग और सेंसिटिव एंड प्रीमियम ओरल केयर सोल्यूशन, ये कुछ नया कुछ इनोवेशन कर रहा है। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट ये मतलब बहुत सही पॉइंट है। लीडर कम मार्केट लीडर है, ब्रांड रिपुटेशन है, इसका नेटवर्क हर तरफ है, कंसिस्टेंटली ये ग्रो कर रहा है, और इसका इनोवेशन भी और फ्यूचर ग्रोथ भी है, और इनोवेशन भी, एक नया नया प्रोडक्ट आ रहा है। तो अगर आप लोगों को सही लगे, अभी तक पोजीशन नहीं बनाया है, तो आप लोग देख लीजिए इसको बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। मैं अपने हिसाब से अपना राय बताई। और आप लोग VS सर की भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को सही लगे और नेक्स्ट मैं क्या वीडियो बनाऊंगी उसको सजेस्ट करिए। मैं बहुत मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गया वीडियो नहीं बना रही थी, बीच में 2 3 बनाई और टाइम नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं अभी ट्राई करूंगी कि वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।